गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर इति आज एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा शब्द प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और यह एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य और पशु के बीच में भिन्नता लाता है। मनुष्य और पशु के बीच में सबसे बड़ी भिन्नता लाने का कारण शिक्षा है। मनुष्य जन्म से पशु के समान ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे वो मनुष्यता की सीढ़ी को भी चढ़ता जाता है। तो संस्कृत में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय वकंसुका। यानी आप कितना भी रूप गुण से संपन्न हो, आप कितना भी बड़े कुल के क्यों न हो, लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप बेकार हैं। यानी जो भी मनुष्य शिक्षा ग्रहण नहीं करता है उसका जीवन पशु के समान है। हर मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, और बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आज के समय में जो परिस्थितियां हमारे सामने मौजूद हैं उससे हम सभी परिचित हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज था। एक आदमी ने कहा, हम ना जाने क्यों मनुष्य को ही बोलते हैं कि मनुष्य बनो, जानवर को कभी नहीं बोलते कि जानवर बनो, कुत्ते को नहीं बोलते तुम कुत्ता बनो, बिल्ली को नहीं बोलते तुम बिल्ली बनो, लेकिन मनुष्य को बोलते हैं मनुष्य बनो, इंसान बनो। यानी इंसान तो कोई भी हाथ पैर के साथ इंसान होता है, लेकिन इंसानियत की कमी के वजह से वो सच्चा इंसान नहीं बन पाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। तो आइए आज हम लोग शिक्षा के बारे में जानते हैं कि शिक्षा क्या है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लगातार देखना होगा। अगर बीच में आप इसको छोड़ते हैं तो आपको छोड़ के देखने से कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप इसको स्किप मत कीजिए, इसको देखते रहिए और लास्ट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। शिक्षा, संस्कृत भाषा में शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से ली गई है, जिसका अर्थ है सीखना, अध्ययन करना। सीखना, सिखाना, अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि शब्द शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का क्या उद्देश्य है ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के पढ़ाई का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास। ये सारे विकास जिसको हम लोग सर्वांगीण विकास के नाम से जानते हैं, ये सभी बच्चे के लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से एजुकेशन के मीनिंग को जानते हैं। शिक्षा समाज की आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का सदैव प्रयास रहना चाहिए, हम सबको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि समाज के हितों की रक्षा के लिए हमें बच्चों को शिक्षित करना है और बच्चों को शिक्षा देना है। तो सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। तो शिक्षा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एडुकेशन शब्द दो शब्द ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। यानी बच्चे के अंदर जो बातें हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, जो वो खुद को नहीं जान पा रहा है, खुद की प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहा है, तो शिक्षा के माध्यम से बच्चे के प्रतिभा को बाहर लाना।
शिक्षाविद एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से भी मानते हैं। यह था एडुकेयर, इसका अर्थ है टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड फोर्थ। एडुकेयर इसका अर्थ है टू एडुकेट, टू रेज, टू ब्रिंग अप। इस तरह से एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग है बच्चे के आंतरिक विकास के साथ साथ बाहरी विकास को जोड़ना, बाहरी बातों को जोड़ना। यानी बच्चे के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, जो वो जन्म के साथ लेके आया है, कुछ उनका कुछ हेरिडिटी भी होता है, और हेरिडिटी के साथ इन्वायरमेंट को जोड़ना और उनका सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो हर बातों से अज्ञात होते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तैसे तैसे उनको शिक्षा का अनुभव होने लगता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम शिक्षिका माँ होती है। शिक्षा बालकों के मानसिक स्थिति, विशिष्ट एवं सामान्य योग्यताओं का भी विकास है। शिक्षा को निम्न शब्दों का समानार्थी भी माना जाता है, जैसे निर्देशन, इंस्ट्रक्शन, विद्यालयीकरण, स्कूलिंग, ट्यूशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अनुशासन, डिसिप्लिन, शिक्षण, ट्रेनिंग, पालन पोषण, ब्रीडिंग और संस्कृति, कल्चर। तो इस तरह से इन बातों का भी सम्मेशन होता है शिक्षा में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हम अभी बात किए निर्देशन का, तो शिक्षा और निर्देशन दोनों एक कैसे होते हैं। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन है निर्देश देना, सूचना देना, ज्ञान या कौशल प्रदान करना। एक शिक्षक बच्चे में इन सब चीज़ों का विकास करते हैं, ये सारे चीज़ उनको प्रदान किए जाते हैं। यानी पहले उनको निर्देश दिया जाता है, उनका गाइड किया जाता है कि तुम ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, और पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी सूचना देना भी शिक्षकों का दायित्व है। और उस निर्देशन और सूचना में वो सारे कौशल छिपे होते हैं जो एक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा है विद्यालयीकरण, स्कूलिंग। इसमें संस्था विशेष के अंतर्गत सीखे जाने वाले विशेष अधिगमों पर बल दिया जाता है। जितने भी, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ये सामान्य बात है कि बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको पहले परिवार से पास पड़ोस और पास पड़ोस से विद्यालय तक पहुंचाया जाता है। तो यह एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे के शिक्षा का सारी व्यवस्था किया जाता है, यहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा है ट्यूशन। तो बच्चे ट्यूशन, जैसे विद्यालय बच्चे जाने लगते हैं तो बच्चे को और कुछ सीखने की इच्छा होती है। इसमें निर्देश के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। यानी जब शिक्षक बच्चे को निर्देश देते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं, उसको पढ़ने के लिए उस अभिरुचि जगाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उनको ये लगने लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए शिक्षक को कुछ पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। लेकिन बच्चे के लिए निर्देशन बहुत ही आवश्यक होता है। आगे है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। इसमें कौशल, धैर्य या सुविधा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है। जैसे बच्चे को हमेशा बोला जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए तुमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो बच्चे को सेल्फ स्टडी सिखाने के लिए, या फिर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जब शिक्षक उनको कोई होमवर्क देते हैं वो नहीं बना पाते हैं तो मन में हीन भावना आ जाती है, या बच्चे में पेशेंस नहीं हो पाता है, तो ये सारी बातों को सिखाना और आदत डालना बच्चे में, ये भी एक प्रशिक्षण का आधार है। आगे है अनुशासन, डिसिप्लिन, जो बच्चे के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संस्कार ग्रहण करने के लिए, एक बच्चे को कुशल नागरिक बनने के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासनहीन बालक कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो अनुशासनहीनता को दूर करने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, और शिक्षक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों के अनुशासनहीनता को दूर कर पाते हैं। शिक्षण
यहाँ पे ट्रेनिंग, इसमें शिक्षक छात्र तथा विषय वस्तु के संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, शिक्षक, बालक और सिलेबस या करिकुलम, आप जो भी बोले। तो शिक्षक, बालक और सिलेबस जो होता है, इसके बीच की कड़ी को स्थापित करना भी महत्वपूर्ण कार्य है और इसके बीच की कड़ी को स्थापित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है पालन पोषण। पालन पोषण, इसमें जीवन के शिष्टाचारों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। संस्कृति, इसमें शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार तथा अनुभव करने की शैली के विकास पर बल दिया जाता है। जैसे कि कहा भी जाता है कि सभ्यता और संस्कृति के रूप में हमारा भारत सोने की चिड़िया है। तो आखिर ये सब जानकारी देने के लिए बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपनी सारी बातों को, जो उसके अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उसकी आवश्यकताएं हैं, वो किस तरह से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मबोध को जागृत कर सकते हैं, अपने अभिरुचियों को जान सकते हैं, अपने कर्तव्य को जान सकते हैं। ये सब सारी चीज़ों के लिए उनको शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। कहा भी जाता है शिक्षाहीन मनुष्य पशु समान, यानी जिसके पास शिक्षा नहीं है वो मनुष्य पशु के समान है। यहाँ पे कुछ हम एजुकेशन का डिफिनेशन बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। जॉन डिवे ने कहा, शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। जॉन डिवे ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि शिक्षा सिर्फ भावी जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि वह पूरे जीवन यापन की प्रक्रिया है। एक बच्चा बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा, उसको जीने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाना होगा, ये सब सारी बातों की जानकारी बच्चे को शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, एजुकेशन बिल्ड हेल्दी ब्रेन इन ए हेल्दी बॉडी। अरस्तु ने कहा, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। उसके लिए किसी एक पहलू की नहीं बल्कि सभी पहलुएं महत्वपूर्ण हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपने 10 दिशाओं की ओर ध्यान देता है कि कहाँ उसके लिए अच्छा है, उसके देश के लिए अच्छा है, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए क्या अच्छा है, वो वैसे कार्यों को ही अंजाम देते हैं। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज capacities of an individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। जॉन डिवे ने कहा, शिक्षा व्यक्ति की उन शक्तियों का विकास है जिनसे वे अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। यानी शिक्षा जो है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ साथ बच्चे के शक्तियों के विकास, यानी जितने भी विकास हैं, बच्चों के संबंधित जितने भी विकास हैं, उन सारे विकास को प्राप्त करने के लिए उनको जो शक्तियों की आवश्यकता होती है वो भी उनको शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी एक आत्मविश्वास कि हम ये कर सकते हैं, इसके लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्य उस स्थिति में जाके कमज़ोर हो जाता है जब उनको उस परिस्थिति की जानकारी नहीं होती है, परंतु जो मनुष्य अपने परिस्थितियों से परिचित होता है उसको किसी भी मुश्किल का हल ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए इन सब कार्यों के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। आगे उसी में है जिससे वह अपने वातावरण पर भी अधिकार कर सके और अपने भावी आशाओं को पूरा कर सके। तो इस तरह से एक बालक जब शिक्षा ग्रहण करता है तो वो इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। चौथा है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉवेल,
एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट इन इंटरनल एक्सटर्नल। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर होती हैं। जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बालकों के विकास में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चे कुछ जन्म से लेके आते हैं, यानी कुछ उनका अधिकार होता है, जो जन्म से ही वो कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं, और बहुत कुछ वो अपने बाहरी दुनिया से भी सीखते हैं। तो इस तरह से हम शिक्षा की परिभाषाओं को जाने और इसके आधार पे हमको ये समझ में आया कि बच्चों के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। तो बालक शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि सारी चीज़ उसके साथ सब कुछ समाहित होता है। तो हम एक अर्थ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के लिए उसी तरह होता है जैसे एक शिक्षाहीन बालक सूखे पत्ते की तरह होता है और एक शिक्षा युक्त बालक एक वृक्ष के समान होता है, जिसमें छाया भी होता है, फल भी लगते हैं और वो दूसरों को मदद भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस बालकों के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और उसको प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। इस प्रकार हम इस स्लाइड के माध्यम से जाने कि शिक्षा क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। तो हम ये जाने कि शिक्षा एक ऐसा शब्द है या शिक्षा एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि बच्चे को हम सभी को मिलके, माता पिता, समाज के बाकी सदस्य और हम सभी शिक्षकों को मिलके बच्चे को एक ऐसी शिक्षा की, बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसमें कोई कमी नहीं है। बच्चे के नैतिक पतन, अभी हम लोग बच्चों के नैतिक पतन को देख रहे हैं, बहुत ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां बच्चे अपने चारित्रिक विकास को खोते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये हमारा भी दायित्व है कि हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। तो बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो खुद के विकास के साथ साथ समाज के विकास पर भी ध्यान दे और एक ऐसे सुनहरे समाज के निर्माण करे जो हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य को संवार पाए। तो अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन ने बहुत अच्छी बात कही, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण करना चाहिए, यानी हम सबको मिलके शिक्षकों को, शिक्षक, अभिभावक और समाज के सदस्य और सरकार सभी को मिलके बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि वो अपना सर्वांगीण विकास करे, परिवार, समाज एवं देश का भी विकास हो। तो ये ऐसा वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों को एजुकेशन के बारे में और जानना है तो आप लोग लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको धैर्यपूर्वक एक स्टूडेंट की तरह इसको देखिए, सुनिए, तो आपको इससे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगा। धन्यवाद।